नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्लास 9th है ना। इनमें से 4.1, 4.2, 4.3 हमने कंप्लीट करके बतला दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज सीखेंगे 4.4 का पहला नंबर प्रश्न। देखिए क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि एक चर वाले है ना, और कहता है दो चर वाले समीकरण के रूप में कहता है y बराबर 3 का ज्यामिति निरूपण कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें एक चर वाले एक रेखा खींचना है, एक दो चर वाले जो कि फिगर पे हमको दिखाना है, ये सारा चीज। तो पहला प्रश्न की बात किया जाए, जैसे यहाँ पे 1 नंबर की बात किया जाए, 1 का 1 नंबर। ठीक है, तो एक चर वाले, ठीक है, एक चर वाले समझिएगा, जिसमें आपको दिया गया y बराबर 3, तो y बराबर 3। इस प्रकार से हमने बहुत सारा प्रश्न जो है कि बतलाए हैं, बहुत सारा फिगर बनाने बतलाए हैं। तो y का वैल्यू 3 दिया है, तो आपको करना क्या है, सबको पता है कि इस प्रकार से ऐसे जब खींचते हैं तो ये साइड को बोलते हैं x वाला, नीचे ऐसे जाता है तो x वाला, ऊपर वाला जाता है तो y वाला। हमें x से तो बहस है ही नहीं है, हमें y से बहस है। ठीक है, हमें y ही चाहिए, तो सिर्फ एक चल तो एक के को लकीर खींचेंगे, दो चल रहेगा तब ना 1 2 करेंगे। एक चर बोला तो एक ही लकीर खींच दो ना, तो दो गो से बस नहीं है। एक लकीर आप ऊपर वाला नीचे से कर सकते हो या फिर ऊपर से कर सकते हो, कोई भी साइड से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चर बोला ऊपर कीजिए या नीचे कीजिए, बतवा बरोबर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हमने एक लकीर खींचा, ये एक चर में है। ठीक है, ध्यान में रखना, ये एक चर में है। अगर नाम दे दे तो इस प्रकार से y हो जाता है, ये y डैश हो जाता है। ठीक है, या बीच में दे देते पॉइंट, इसका मतलब y को ऊपर बढ़ेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 है ना, नीचे आएंगे तो -1 होगा। ठीक है, -1 -2 -3। तो हमें बोला y का वैल्यू 3, y का वैल्यू बोला 3। ठीक है, तो y3 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो बस यही इसी को दिखाना ही है, y का वैल्यू 3, तो जिसको दिखाना है। और ये वाला आप 0 बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप पॉइंट है ना तो 0। तो हमें 3 वाला दिखाना है, तो 3 वाला यही है, यहाँ पे लिख दिया तो लिखा हुआ ही है, तो ये आंसर हो गया। बस इतने से करना, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, तो एक चर बोला तो एक के लकीर, दो चर बोलता दो लकीर आता है, x भी रहता है y भी रहता है। क्लियर? तो ये वाला भी सही है, और आप नीचे भी लिख करके बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं का बुक में ऐसे है तो वैसे, इसका जो बोला है उसको दिखाना है। आप आगे चाहे तो और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, नीचे भी ज्यादा बढ़ा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए लिखे। तो देखिए दूसरा काम कहता है दो चर वाले। दो चर वाले का मतलब क्या, चर का मतलब होता है ना ए से लेकर के जेड तक। तो y एक चर है, तो जैसा कभी एक चर वाला हमने निकाला, अब बोला दो चर बना दो, तो दो चर में तो यहाँ पे एक ही चर दिख रहा है, तो एक चर x मान लेते हैं। ठीक है, क्या चीज x मान लेते हैं। तो हम अगर इसको थोड़ा सा समीकरण बना लें, हम कह सकते हैं 0 गुना x है ना, 0 गुना x प्लस y बराबर 3। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 0 गुना x करिएगा तो 0 ही हो जाएगा, बाकी बात तो y बराबर 3 ही है, यहाँ पे y बराबर 3 ही है, तो ये चीज भी हम लिख सकते हैं। अब x के स्थान पे कुछ भी रखिएगा तो y 3 रहेगा, नहीं x के स्थान पे रखेंगे 1, तो x के स्थान पे 1 रखे तो y 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 गुना 0 0, 2 रखेंगे तो 2 गुना 0 ये 0 बनेगा, y तो 3 रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि ये अगर चार्ट बना करके हम देखें, है ना, क्योंकि दो चर चाहिए, एक x चाहिए एक y चाहिए, तो डायरेक्ट हम अगर चार्ट बना दें, ऊपर में x नीचे में y, अगर हम बोले x के स्थान पे 1 रखेंगे, क्या चीज भाई 1 है ना, तो 1 रखेंगे ना, तो 1 गुना 0 तो ये सब 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ y, तो y बराबर 3 ही रह जाएगा। 2 भी रखेंगे x के स्थान पे, 2 गुना 0 तो ये फिर से 0 हो गया, तो x के स्थान पे 2 रखेंगे ये 0 हो गया, लेकिन y 3 ही रहेगा, वह बदलेगा ना। 3 रखेंगे तो ये 3 गुना 0 0 ही हो जाएगा, x के स्थान पे 3 रखें तो 3 गुना 0 0 ही होगा, बचा y3 तो y3। इस प्रकार से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, x के स्थान पे कुछ भी रखेंगे वो 0 ही कर देगा, 10 रखो 20 रखो 30 रखो कुछ भी रखो 0, तो यहाँ पे वही रखें। एक बार पहले x के स्थान पे 1 रखें तो भी आएगा y3 है, 2 रखें तो y3, 3 रखें y3,
क्योंकि जीरो से गुना हो रहा है ना, इसलिए सबको जीरो। अब मेरे पास दो चर हो गया, देखिए दो चर का मतलब एक एक्स होगा एक वाई होगा, तो डंडा थोड़ा सा लकीर में खींचता हूँ, एक्स और वाई वाला बराबर, ठीक है। दो चर हो जाएगा, एक चर एक्स वाला एक चर वाई वाला, हमें चाहिए प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ठीक है, प्लस पॉइंट चाहिए हमें। इस प्रकार से एक लकीर खींचता हूँ प्लस वाला, ध्यान में रखना है प्लस वाला, आप सबको भी खींचना है इस प्रकार से। सबसे ज्यादा 3 है ना, तो ये वाला पॉइंट कहलाता है एक्स, ये है ना, तो लिख लेता हूँ 1 2 3, 3 है तो 3 दिखा दे, इधर लिख देता -1 -2, बाकी खत्म, क्योंकि माइनस से बस है ये नहीं, इधर भी -1 -2, ठीक है। इसको इस प्रकार से y होता है, यहाँ 0 होगा और यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, इस प्रकार से ये होता है y, ये y डैश, ये x डैश। हमें क्या ज्ञात करेंगे, x1 लेंगे तो x1 यहाँ हो गया प्लस वाला, y तो 3 है यानी y यही रहेगा, नहीं फिर 2 लेंगे तो 2 यही होगा, y तो यही होगा, नहीं देखिए x1 लिया ना, x1 y आपका रहेगा 3, तो y 3, तो यहाँ पे अगर पॉइंट मिलाएंगे तो इस प्रकार से आएगा, देखिए इस प्रकार से डॉट 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 3 के पास जाएगा, ठीक है, और फिर इस प्रकार से आएगा, इधर पे एक पॉइंट बना 1 और 3 लिख देना है, उसी प्रकार से फिर आपका 2 है, फिर से डॉट डॉट जाएगा वहीं पे, देखिए 1 इस प्रकार से, ठीक है, और ये 3 से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये वाला इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा 2 और 3, फिर उसी प्रकार से 3 है, फिर ये जाएगा 3 वाला इस प्रकार से डॉट 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 करते हुए आएगा, ठीक है, यहाँ पे आया, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पॉइंट आएगा, तो होगा 3 3, तो 3 पॉइंट देखिए मिला ना, दो चरवा दे तीनों सीधे मिल रहा है, तो इस प्रकार से लकीर खींच दीजिए तीनों का, आपका हो गया दो चर वाला दिखा दे, इस प्रकार से खींच दिया, ठीक है, तो ये हो गया आपका, यही राइट आंसर आ गया, क्लियर। अब जगह खाली है तो ये y बराबर 3 लिख दीजिए, या नहीं भी लिखे कोई दिक्कत, ये आपका आंसर आ गया दो चर में, एक चर x है एक चर y है, दो चर आ गया, क्लियर है, चलिए लिखिए। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न में भी कहता है कि एक चर वाले दिया गया और एक में दिया गया दो चर वाले, जिनमें से कहता है कि समीकरण 2x + 9 = 0 के ज्यामितीय द्विघात की निरूपण कीजिए। जब भी ज्यामितीय की बात किया जाए तो आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि फिगर बोल रहा है बनाने के लिए, ठीक है, या फिर आलेख बोले देगा तो इसका मतलब भी होता है फिगर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसको एक चर वाले हैं, हालांकि ये समीकरण एक चर वाले हैं, है ना, तो एक, और हमसे पूछा गया भी 2 का 1 में कि वह एक चर वाले एक ज्यामितीय निरूपण कीजिए, तो एक चर में देंगे तो हम कह सकते हैं थोड़ा सा इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं हल, तो हम कह सकते हैं कि 2x तो 2x बराबर है, प्लस से पट्टी जाएगा तो -9, है ना, और x गुना में है तो हम कह सकते हैं कि 9/2, लेकिन ये माइनस है तो इस प्रकार से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 9 का आधा 4.5 होता है, तो 4.5, तो x का वैल्यू निकल गया -4.5। अब एक चर वाला बोला है, दो चर वाला बोला नहीं, तो फटाक से एक डंडा खींचे और एक चर में से दिखा दीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम एक दिखा देते हैं, हालांकि हमें x वाला चाहिए ना, क्योंकि x का वैल्यू आया ना -4.5, x में दिखाना, तो x तो नीचे में रहता है, बेस वाला बन के रहता है ना, तो इस प्रकार से हम खींच सकते हैं, है ना, एक चर बोला है तो एक चर में देंगे, माइनस बोला है तो माइनस में देंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने लकीर खींच दिया है, देखिए यहाँ पे ये हमने एक लकीर खींच लिया, आप लोग को भी खींच लेना है ना ग्राफ पे। और x वाला बोला है तो आपको पता होना चाहिए कि ये साइड में जो आते हैं ये वाला, है ना, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पर में प्लस वाला होगा, ठीक है, प्लस से तो हमें बात सही नहीं है, ये x होगा, इस साइड होता है x डेक्स, ये साइड यहाँ पे 0 होता है, 0 का पट्टी जैसे आएंगे तो -1 -2 -3, इसी प्रकार से -4, ठीक है, थोड़ा सा छोटा लेना चाहिए मैं, चलिए यहाँ पे लेता हूँ -3, है ना, -4 माइनस दे देता हूँ, ये हो जाएगा -5। आपको लेना एक एक इंच जो रहता है ना, एक इंच जो भी है उसका डिफरेंस से लेना है ना। अब ध्यान से देखिए, हमें 4.5 चाहिए माइनस में, ये यहाँ पे हुआ 4, ये हुआ 5, 4 और 5 के बीच में लकीर होगा, गिनिएगा आप लोग, छोटका 1 2 3 4 5, छोटका लकीर होगा, जहाँ पे 5 पूरेगा वहां पे आपको टिक कर देना है
है ना। तो यही आपका हो गया क्या चीज, -4.5। यही चीज को मैं दिखाने बोला था, तो हमने दिखा दिया। तो यही आपका एक टर्म में आंसर आ गया। क्लियर है, लिखिए। तो चलिए पहले हल करते हैं। तो 2x बराबर, इसको प्रति भेजिएगा तो हो जाएगा -9। तो x बराबर हो जाएगा -9/2, डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 4.5, माइनस में रहेगा। तो x बराबर -4.5, ये तो समझे, है ना। अच्छा, में दो चर में बोला ज्ञात करने के लिए ना, तो ये तो एक ही चर बना, है ना। तो दो चर बनाने के लिए इसको थोड़ा सा मान लेते हैं, +0 गुना y, ठीक है। 0 गुना y करेंगे तो ये तो 0 ये हो जाएगा ना। अब भाई आप क्या कर सकते हैं, समीकरण तैयार कर सकते हैं, जैसे 1 में बताया था वैसे ये भी है ना। चलिए देखिए, हम यहाँ पे तैयार कर लेता हूँ। ये x हो गया, y हो गया। तो अगर हम y का वैल्यू रखें 1, समझिएगा, 1 गुना 0 सबको 0 बना देगा, और x का वैल्यू यही रह जाएगा, यानी यहाँ पे x में -4.5। अगर y का वैल्यू रखे 2, तो 2 गुना 0 ये कर देगा, x यही रह जाएगा, यानी -4.5। उसी प्रकार से 3 रखेंगे तो 3, लेकिन ये रह जाएगा -4.5, यही रह जाएगा, बदलेगा नहीं। जैसे एक में बदल नहीं रहा था, यहाँ पे भी बदलेगा नहीं। अब आपको ग्राफ बनाना है, तो बस लकीर खींचेगा, माइनस वाला है, x माइनस में जाएगा। क्लियर है। तो चलिए x को माइनस में रखेंगे, ये थोड़ा सा हम ग्राफ पे खींच रहे हैं, ठीक है। आप सबको भी खींचना है इस प्रकार से, x माइनस में जाएगा, है ना। चलिए इस प्रकार से एक रेखा खींच लेते हैं, है ना, इस प्रकार से। चलिए लगभग इस प्रकार से एक लकीर खींचना है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये होगा y, ये हो जाएगा, ये होगा +y, ये हो जाएगा y डैश, ये होगा x, ये हो जाएगा x डैश। हमें माइनस चाहिए, तो 0 से स्टार्ट होगा, पट्टी -1, -2, -3, -4, ये -5। क्लियर है। उसी प्रकार से ऊपर में 1 प्लस में जाएगा 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से इधर +1, 2, 3, 4, नीचे -1, -2, -3, कुछ भी ले सकते हैं, यानी 1, 2 से। ऐसा नहीं कि सब जगह 5, 5 होना ही चाहिए, 4, 4 होना चाहिए। हमें जो चीज आवश्यकता है वो चीज आना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए x है -4.5, तो यहाँ पे होगा बीच में 5 और 4 के बीच में होगा, है ना। आप लोग भी गिनिएगा। तो यहाँ पे y कितना है, 1 है, तो y 1 है, यहाँ पे होगा। अब इसको मिलाएंगे, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से, है ना, डॉट 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 डॉट, ठीक है। यहाँ आ गया ये वाला पॉइंट एगो होगा, यहाँ पे डॉट डॉट ये वाला, यानी कि हम कह सकते हैं कि -4.5.1, ये एक पॉइंट हुआ। उसी प्रकार से दूसरा का वाला 2 है, फिर -4, यहीं पे आएगा, है ना। फिर से डॉट 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 करते करते यहाँ पे मिला लीजिएगा, ये आएगा ये वाला, इस प्रकार से पॉइंट बनेगा। इसको यहाँ पे नहीं लिखते, ठीक है। ये वाला मिलेगा ना, ये वाला पॉइंट, इस प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं -4.5 और 1, ये हो गया -4.5, समझिएगा, है ना। ये भी हो जाएगा, इधर लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। -4.5 और 2 होगा। उसी प्रकार से 3 में जाएगा आपका, क्योंकि y3 है तो y3 यहाँ आएगा, तो इसका बिंदा यहाँ पे आएगा, यानी जैसे एक बनाए थे वैसे आएगा। और ये तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -4.5 और हो जाएगा 3, दिखा दिए बोला। अब देख तीनों बिंदा मिला, तो इधर से लकीर खिंचा जाएगा एकदम सीधा से, ठीक है। इस प्रकार से लकीर खिंचा गया। यही 2 चर वाला बोला था, तो 2 चर आपका हो गया। देखिए तो एक x हो गया 1 चर वाला लकीर, एक y हो गया 2 चर वाला, 2 चर हो गया, x 1 चर, 1 चर y, 2 चर y, और इस पे एक रेखा खींच दिया, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए तो भाई हमने क्या किया, 4.4 भी कंप्लीट कर लिया, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण पूरा कंप्लीट कर लिया, है ना। तो नेक्स्ट दिन के क्लास में इनसे आगे चर्चा करेंगे, है ना। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 9th क्लास 10th जितना भी है क्वेश्चन, सब क्वेश्चन जो कि आपको करवाया जाएगा शुरू से लेकर के अंत तक। और कुछ डाउट भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, 24 घंटा के अंदर जो कि आपको वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।